हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो मैं जो है उत्तर प्रदेश का अगला वीडियो लेकर आया हूं। तो मेरे जो चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और लोगों को शेयर भी कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जो मेरा सेशन रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, जो कि आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सहायता प्रदान करेगा। जैसे राज्य की बात कर रहे हैं तो हम अभी उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो जो उत्तर प्रदेश की जो भी वैकेंसी आ रही हैं उत्तर प्रदेश लेवल में, वो जो है आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। क्या ये हमारे जो जीके जीएस है उत्तर प्रदेश के बारे में, वो आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। तो हमारे जो चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। और लोग मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट कोचिंग क्लासेस से जुड़ जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7860102056। इस नंबर से आप लोग जुड़ जाइए। और यदि कोई समस्या है जीके जीएस में तो वो हमें व्हाट्सएप पे जरूर से जरूर क्वेश्चन दीजिए और मैं आपको उस सलूशन को बताऊंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन है, क्या है बेटा, उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन है वो क्या है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे ध्यान देना बेटा, एक आध नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर पुटअप कर लिया जा सकता है। क्या होता है, हम कभी कभी ऐसे भ्रमित रह जाते हैं कि हम सोचते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उसी टॉपिक से क्वेश्चन छेड़ दिया जाता है। तो हमें प्रॉब्लम होता है, काश हम अगर इसको पढ़ लिए होते तो शायद आज एक नंबर कंफर्म होता। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की। बेटा बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, सहारनपुर की बात करते हैं। जब हम सहारनपुर की बात करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है, हमें चूना पत्थर देखने को मिल रहा है। क्या हम पढ़ रहे हैं, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। और किसके, उत्तर प्रदेश के। किसके, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं बेटा, सहारनपुर को देख रहे हैं, सहारनपुर जिले को देख रहे हैं। तो इसकी हम अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या मिल रहा है, हमें चूना पत्थर देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं झांसी के बारे में। कहां की बात करते हैं बेटा, झांसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम झांसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो क्या देखने को मिल रहा है बेटा, सबसे पहले स्टील का सैंड देखने को मिल रहा है, सोप स्टोन देखने को मिल रहा है, एस्बेस्टस जिप्सम मिल रहा है, डायस्पोर मिल रहा है। तबीयत नहीं सही है, फिर भी जो है हम आप लोगों का क्लास जो है कंटिन्यू रखेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देंगे और शेयर भी लोगों को कर देंगे, जिससे जो भी आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं उनको हमारे वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। आगे हम बात करेंगे, पोटास लवण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहाँ पर, झांसी में हमें पोटास लवण भी देखने को मिल रहे हैं। आगे पायरोफिलाइट की बात कर रहे हैं, ये भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी क्रम में बेटा हम आगे बढ़ते हैं और अगले जिले की अगर हम बात करते हैं तो अगला जिला जालौन है। क्या है बेटा, जालौन है। जालौन की अगर बात कर रहे हैं तो मोरम देखने को मिल रहा है। आगे वहीं पर हम बात करेंगे, हमीरपुर की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हमीरपुर जिले की बात कर रहे हैं। अगर हम हमीरपुर जिले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है उसकी हम बात करेंगे।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जिप्सम मिल रहा है, पायरोफिलाइट मिल रहा है, ग्रेफाइट मिल रहा है, डायस्पोर मिल रहा है और सोप स्टोन मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? सोप स्टोन भी यहाँ पे मिल रहा है, डायस्पोर भी मिल रहा है और सोप स्टोन भी मिल रहा है। डायस्पोर की अगर हम बात करेंगे तो डायस्पोर झांसी में भी मिल रहा है, ध्यान देंगे बेटा। डायस्पोर कहाँ मिल रहा है बेटा? झांसी में मिल रहा है। और डायस्पोर की अगर बात करेंगे तो ये डायस्पोर जो है वो कहाँ पर मिल रहा है बेटा? हमीरपुर में भी मिल रहा है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे सोप स्टोन की बात कर रहे हैं तो सोप स्टोन हमें हमीरपुर में भी मिल रहा है बेटा। और यहीं अगर हम बात कर रहे हैं झांसी की बात कर रहे हैं तो झांसी में भी सोप स्टोन मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है बेटा? झांसी में भी सोप स्टोन मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे यहीं पर कि अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जिप्सम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? जिप्सम की बात कर लेते हैं। जिप्सम हमें हमीरपुर में भी मिल रहा है। और जिप्सम की अगर बात करेंगे तो जिप्सम हमें कहाँ पर मिल रहा है बेटा? झांसी में भी मिल रहा है। ठीक है। और अगर ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो देखो ग्रेफाइट हमें झांसी में नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें हमीरपुर में ग्रेफाइट मिल रहा है। पायरोफिलाइट अगर हमें जो है हमीरपुर में मिल रहा है, लेकिन हम यहीं पर बात करते हैं, झांसी की बात करते हैं तो झांसी में भी हमें पायरोफिलाइट देखने को मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है बेटा? झांसी में भी हमें पायरोफिलाइट देखने को मिल रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ललितपुर की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं बेटा? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। जब हम ललितपुर बात करते हैं, ललितपुर की अगर हम बात करेंगे तो ललितपुर में हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। सबसे नंबर पहले मिल रहा है यूरेनियम मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? यूरेनियम मिल रहा है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं राक फास्फेट भी मिल रहा है, तांबा मिल रहा है, सोना मिल रहा है, प्लेटिनम मिल रहा है, बॉक्साइट मिल रहा है, डायस्पोर मिल रहा है, पायरोफिलाइट मिल रहा है। अब हम देखे थे इसके पहले हम डायस्पोर की बात कर रहे थे और हम पायरोफिलाइट की बात कर रहे थे। डायस्पोर अगर हम देख रहे थे तो डायस्पोर हमें झांसी में भी मिल रहा था और हमें हमीरपुर में भी मिल रहा था। क्या? डायस्पोर हमें झांसी में भी मिल रहा था और हमीरपुर में भी मिल रहा था। अगर वही हम बात कर रहे थे पायरोफिलाइट की बात कर रहे थे तो बेटा हम पायरोफिलाइट भी देख रहे हैं। पायरोफिलाइट जो है वो भी झांसी में मिल रहा है। और कहाँ पर मिल रहा है? पायरोफिलाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है हमीरपुर में भी मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? हमीरपुर और झांसी दोनों में मिल रहा है। क्या क्या? डायस्पोर और पायरोफिलाइट। और आगे हम बढ़ते हैं बेटा आगे हम बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं कहाँ की? महोबा की बात करते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा? महोबा की बात कर रहे हैं। तो महोबा में हमें क्या क्या मिल रहा है? पायरोस्पोर मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? पायरोस्पोर मिल रहा है और पायरोफिलाइट मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि महोबा में क्या मिल रहे हैं? दो चीजें मिल रही हैं, पायरोस्पोर मिल रहा है और पायरोफिलाइट मिल रहा है। डायस्पोर और पायरोफिलाइट। क्या बेटा? डायस्पोर और पायरोफिलाइट। अगर हम डायस्पोर की बात कर रहे हैं तो डायस्पोर जो है वो ललितपुर में मिल रहा है और झांसी में मिल रहा है, हमीरपुर में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो वहीं हम महोबा की बात करेंगे तो डायस्पोर जो मिल रहा है बेटा वो हमें कहाँ पे मिल रहा है? महोबा में भी देखने को मिल रहा है। आगे वही हम बात कर रहे थे पायरोफिलाइट की बात कर रहे थे बेटा। तो पायरोफिलाइट जो है हमें झांसी में भी देखने को मिल रहा था और हमीरपुर में देखने को मिल रहा था, ललितपुर में भी देखने को मिल रहा था। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे महोबा की तो बेटा महोबा में भी देखने को मिल रहा है हमें क्या? पायरोफिलाइट। क्या मिल रहा है बेटा? पायरोफिलाइट। अर्थात डायस्पोर और पायरोफिलाइट जो है वो हमें झांसी में भी देखने को मिल रहा है, हाँ हमीरपुर में भी देखने को मिल रहा है और बेटा ललितपुर में देखने को मिल रहा है। और आपका नेक्स्ट आ जाता है महोबा में भी देखने को मिल रहा है। तो ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बेटा और हम बात करते हैं चित्रकूट की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं बेटा? चित्रकूट की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं बेटा? चित्रकूट की बात करते हैं। अगर हम चित्रकूट की बात करेंगे बेटा तो चित्रकूट में हमें सिलिका सैंड देखने को मिल रहा है। ओनली वन सिलिका सैंड देखने को मिल रहा है। कहाँ पर बेटा? चित्रकूट में। चित्रकूट की हम बात कर रहे हैं ना बेटा, तो चित्रकूट में हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा? सिलिका सैंड देखने को मिल रहा है। ध्यान देना बेटा, अगर क्वेश्चन आ गया आपका कि चित्रकूट में क्या निम्न में से
कौन सी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो अगर आपको दे दिया गया सिलिका सैंड दे दिया गया, डायस्पोर दे दिया गया, पोटाश लवण दे दिया गया, पायरोफिलाइट दे दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका सैंड हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा? सिलिका सैंड हो जाएगा। ये जरूर ध्यान देंगे, इसको जरूर से जरूर ध्यान देंगे। तो अगर मान लो आपको दे दिया गया चित्रकूट में हमें क्या देखने, निम्न में से कौन क्या देखने को मिल रहा है। अगर आपको सिलिका सैंड दे दिया गया, इसके बाद पोटाश लवण दे दिया गया, पायरोफिलाइट दे दिया गया, जिप्सम दे दिया गया, तो आप सिलिका सैंड लगाएंगे। हालांकि हम आगे अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे, प्रयागराज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? प्रयागराज की बात करेंगे। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं और प्रयागराज की बात करते हैं, तो प्रयागराज में भी हम देखते हैं यहाँ पे सिलिका सैंड देखने को मिल रहा है और पोटाश लवण देखने को मिल रहा है। अगर यहीं पर हम बात करेंगे, पोटाश लवण की बात करेंगे अगर, तो पोटाश लवण हमें यहाँ पर झांसी में भी देखने को मिल रहा है। कहाँ पे बेटा? झांसी में भी पोटाश लवण देखने को मिल रहा है ना बेटा? झांसी में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? पोटाश लवण देखने को मिल रहा है। अगर यहीं पर बात करेंगे, सिलिका सैंड की बात कर रहे हैं, सिलिका सैंड की बात कर रहे हैं बेटा, तो सिलिका सैंड हमें चित्रकूट में भी देखने को मिल रहा है, प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। और यहीं अगर हम बात करेंगे तो हम झांसी की बात करेंगे, तो झांसी में भी बेटा सिलिका सैंड देखने को मिल रहा है बेटा। झांसी में ही बेटा, झांसी में भी सिलिका सैंड देखने को हमें मिल रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसके प्रयागराज के बारे में बात करते हैं बेटा। तो प्रयागराज की अगर हम बात कर लेते हैं, तो प्रयागराज को संगम नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? संगम नगरी बोला जाता है। प्रयागराज को संगम नगरी बोला जाता है। और हम अगर बात करेंगे बेटा, प्रयागराज की ही बात करेंगे, तो प्रयागराज को ही प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? प्रयागराज को ही प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रयागराज में, तो प्रयागराज में जो संगम नगरी बोला जाता है, तो 6 वर्ष बाद यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे अर्धकुंभ बोलते हैं। और इसके बाद 12 वर्ष बाद जो है बेटा एक मेला और लगता है प्रयागराज में, जिसे हम कुंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कुंभ के नाम से जानते हैं। और 144 वर्ष बाद बेटा प्रयागराज में जो मेला लगता है, उसे हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं। क्या किसके नाम से जानते हैं बेटा? महाकुंभ के नाम से जानते हैं। तो प्रयागराज की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो हम ध्यान देंगे प्रयागराज को संगम नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? प्रयागराज को ही संगम नगरी बोला जाता है बेटा। प्रयागराज को ही मुख्य प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? प्रयागराज को ही प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ की बात करेंगे, तो प्रति 6 वर्ष बाद यहाँ पर अर्धकुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। और प्रति 12 वर्ष बाद यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तथा प्रति 144 वर्ष बाद यहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर बेटा? प्रयागराज में। और प्रयागराज की बात अगर हम करते हैं, तो प्रयागराज में अमरूद अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। प्रयागराज में जो है आपको प्रयागराज में ही आपको अमरूद अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बेटा? प्रयागराज में मतलब जो प्रयागराज में अमरूद जो है वहां पर अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और यहीं पर अगर प्रयागराज की बात करेंगे हम बेटा, तो प्रयागराज में ही एक हाई कोर्ट स्थित है। प्रयागराज में ही हाई कोर्ट स्थित है। तो ठीक है बेटा, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिर्जापुर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? मिर्जापुर की बात करते हैं। अगर मिर्जापुर की अगर हम बात करेंगे, तो हम देखेंगे मिर्जापुर में क्या क्या देखने को मिलेंगे हम। तो मिर्जापुर में ही हम खनिज संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा। तो मिर्जापुर की अगर बात कर रहे हैं, तो मिर्जापुर की अगर हम बात करते हैं, तो मिर्जापुर में हमें संगमरमर देखने को मिल रहा है, बलुका पत्थर देखने को मिल रहा है, पाइराइट देखने को मिल रहा है बेटा, चूना पत्थर देखने को मिल रहा है, एंडेलुसाइट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है बेटा? एंडेलुसाइट देखने को मिल रहा है। हीरा देखने को मिल रहा है,
फायर क्ले देखने को मिल रहा है, एस्बेस्टस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है बेटा? एस्बेस्टस देखने को मिल रहा है। आगे उसी क्रम में हम बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं बेटा, चंदौली की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? चंदौली की बात कर लेते हैं। और अगर हम चंदौली की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं बेटा, चंदौली में क्या देखने को मिल रहा है हमें? चंदौली की बात करते हैं तो चंदौली में क्या देखने को मिल रहा है बेटा? तो हम बात देख रहे हैं यहाँ पे चंदौली में बॉक्साइट देखने को मिल रहा है। बलुआ पत्थर की बात करेंगे, ये भी देखने को मिल रहा है। और फिर जो है पोटास लवण की बात करेंगे तो ये भी पोटास लवण भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे मिर्जापुर में तो बलुआ पत्थर जो है वो आपको चंदौली में भी देखने को मिल रहा है और बलुआ पत्थर ही जो है मिर्जापुर में भी देखने को मिल रहा है। कहाँ पे देखने को मिल रहा है बेटा? मिर्जापुर में भी देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोनभद्र के बारे में। किसके बारे में बेटा बात करते हैं? सोनभद्र के बारे में। और अगर हम सोनभद्र के बारे में बात करेंगे तो हमें यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर संगमरमर देखने को मिल रहा है, हमें बलुआ पत्थर देखने को मिल रहा है बेटा, कोयला देखने को मिल रहा है, डोलोमाइट देखने को मिल रहा है, एंडेलुसाइट देखने को मिल रहा है, चाइना क्ले देखने को मिल रहा है। अगर हमें क्वेश्चन आ गया चाइना क्ले, अगर हमारा क्वेश्चन आ गया चाइना क्ले उत्तर प्रदेश, अगर हमारा क्वेश्चन आ गया बेटा चाइना क्ले उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाए। अगर आपका ऑप्शन दे दिया गया मिर्जापुर, ललितपुर और सहारनपुर और सोनभद्र, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सोनभद्र हो जाएगा। यहीं पर हम बात कर रहे थे बलुआ पत्थर की बात कर रहे थे। बलुआ पत्थर चंदौली में भी देखने को मिल रहा है और आपका मिर्जापुर में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चाइना किले की, तो चाइना किले जो है यहाँ पर कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, ओनली वन सोनभद्र में देखने को मिल रहा है। तो हम फिर से पुनः रिपीट कर लेते हैं बेटा, सोनभद्र की बात कर लेते हैं। पुनः हम बात कर लेते हैं बेटा, सोनभद्र की बात कर लेते हैं। तो सोनभद्र में हम देख रहे हैं संगमरमर हमें देखने को मिल रहा है, बलुआ पत्थर देखने को मिल रहा है, कोयला है मिल रहा है, डोलोमाइट देखने को मिल रहा है, एंडेलुसाइट देखने को मिल रहा है और चाइना किले देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ हमारा उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। ये हमारे उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन इस प्रकार दिए गए हैं। तो जो मेरे चैनल में पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ जाएं और मुझे फॉलो करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7860102056। इससे आप लोग जुड़ना मत भूलिए और बेहतरीन से बेहतरीन मैं कंटेंट आप लोगों को देने जा रहा हूँ।